Jai Hind viewers, on behalf of Sri Shakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show. I am Major General S.K. सिंह। आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही लेटेस्ट है जहां तक डिफेंस मैटर का सवाल है, और ये मुद्दा है वॉर, यू कैन से मोर और लेस वॉर बिटवीन ईरान एंड इसराइल। हालांकि इसको वॉर का नाम देना एज सच गलत होगा। ये बेसिकली स्कर्मिशेस हैं और रिटेलिएशन एंड काउंटर रिटेलिएशंस हैं बिटवीन ईरान एंड इसराइल। थोड़ा सा मैं आपको इससे पहले मैं ले जाना चाहूँगा कि इफ़ यू जस्ट टेक योर माइंड्स बैक टू द मंथ ऑफ अक्टूबर व्हेन हमास हैड अटैक्ड इसराइल। हमास ने इसराइल पर अटैक किया था। उसके लिए इसराइल वाज कॉट ऑफ गार्ड, एंड उस वजह से उनके तकरीबन 240 वहाँ के इजरायली और कुछ एक फॉरेन नेशनल के जो टूरिस्ट वहाँ पर आए हुए थे उनको उन्होंने बंधक बनाया, एंड ऑलमोस्ट 1200 इजरायलीज वेर किल्ड। और ये हर तरीके से इन्होंने अटैक किया था, इन्फिल्ट्रेट किया था, चाहे वो हवा के माध्यम से हो, चाहे वो अक्रॉस दी लैंड के थ्रू हो, थ्रू द सी हो, हर तरीके से इन्होंने इन्फिल्ट्रेट करके एंड दे कैरिड आउट दिस मैसिव सरप्राइज अटैक। इजराइल वाज टोटली सरप्राइज्ड। अब देखिए, इनके पीछे, हमास के पीछे हाथ किसका है? हमास ठीक है, वो पैलेस्टीनियन के हिस्से हैं, लेकिन जिस तरीके से हमास ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, अंडरग्राउंड टनल्स का जो नेटवर्क बनाया, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स की स्टॉक पाइल्स हुए, ऐसे वेपन्स हैं उनके पास जो कि एक आम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं होते हैं। इनकी फंडिंग, इनकी इक्विपिंग किसने करी? सारे शक इस ईरान पर जाते हैं। ईरान ने हैज सप्लाइड मनी, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर जो है इनको दिया गया है, एंड ओवर द ईयर्स ऑल दिस थिंग हैव बीन बिल्डिंग अप। तो एक तो खुंदक इजराइल को ईरान के साथ ऑलरेडी थी बिकॉज ऑफ दिस अटैक, एंड देयर आफ्टर यू आर ऑलरेडी अवेयर एज टू क्या हुआ। एंड इजराइल हमास का हम अपने वीडियोस उस पर जारी कर चुके हैं, और उनके बारे में आपको हम खबर टाइम टू टाइम हम देते रहते हैं। और जिस तरीके से तबाह किया गया है पैलेस्टीनियन को, गाजा स्ट्रिप को बेसिकली, एंड वहाँ से बहुत सारे रिफ्यूजी, ये सारा कुछ हम ऑलरेडी कवर चुके थे। ये बातें जो है पुरानी हो गई हैं। लेटेस्ट जहाँ तक इजराइल हमास का सवाल है, वहाँ से साउथ गाजा से इजराइल फोर्सेस ने कुछ विड्रॉ किया है, लेकिन दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग देयर ऑपरेशंस अपोजिट हमास इन गाजा स्ट्रिप। अब इसके बीच में काउंटर अटैक्स वहाँ पर इजराइल के ऊपर, सदर्न लेबनान जो कि इजराइल के नॉर्थन हाफ में आता है, वहाँ से जो सदर्न एरिया है वो ऑक्यूपाई कर रखा है किसने? हिजबुल्लाह। ना हु इज हिजबुल्लाह? इज बेसिकली अगेन सपोर्टेड बाय ईरान। और सिर्फ यही एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। देखिए, हमास की मैंने बात करी, हिजबुल्लाह की मैं बात कर रहा हूँ, हुतीज़ हैं जो कि सी ऑपरेट कर रहे हैं, पायरेट्स की तरह एक्ट करते हैं। एनी शिप विच इज़ पासिंग थ्रू द रेड सी, उस पर एड दे फील कि ये जो है इसराइल को सपोर्ट करने जा रहे हैं या इसराइल के सप्लाईज के लिए जा रहे हैं, तो उनको जो है ये लोग उस पर ओवर पार करके उसको कैप्चर कर लेते हैं। तो ये सब कौन करवा रहा है? किसकी बैकिंग है? ईरान की। ऊपर से थोड़ा सा माइंड आपका मैं ले जाना चाहूँगा सीरिया के ऊपर। सीरिया में जहाँ पर इनका कॉन्सुलेट है ईरान का, वहाँ पे देयर कमांडर्स, देयर मिलिट्री कमांडर्स एज वेल एज उनके जो डिप्लोमैट्स हैं, दे हैव बीन ऑपरेटिंग फ्रॉम दिस एरिया एंड ट्रांसमिटिंग, यू कैन से एक तरीके से कंट्रोलिंग ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन स्टेट प्लेयर्स, ऑपरेटिंग अगेंस्ट इजराइल। दूसरी तरफ इजराइल एंड अमेरिका के बीच के जो रिलेशंस हैं, दे हैव बीन रिलेशंस कभी इनके इम्प्रूव हुए ही नहीं हैं। हमेशा से ये लोग एक दूसरे को एक तरीके से दुश्मन मानते हैं।
नाउ ईरान जो है वेस्ट एशिया में चाहता है, बेसिकली दे वांट टू डोमिनेट द वेस्ट एशिया, दे वांट टू शो देयर पावर। तो जब ये अटैक हुआ, उनके हाथ में पहले से बड़ी खुजली हो रही थी जब इसराइल ने अटैक किया हमास को इन द गाजा स्ट्रिप। तो शुरू से ये लोग वार्न कर रहे थे कि डोंट ट्राई दिस, वी विल नॉट कीप आवरसेल्फ क्वाइट, यानी कि हम अपने आप को क्वाइट नहीं रखेंगे, वी विल श्योरली गेट इनटू वॉर इफ रिक्वायर्ड, वी विल सपोर्ट हमास, वी विल डू व्हाटएवर। जबकि इनडायरेक्टली सपोर्ट कर भी रहे, ऊपर से हिजबुल्लाह हैज बीन फायरिंग। सो इसराइल बेसिकली हैज बीन ऑलरेडी फाइटिंग टू फ्रंट वॉर एक तरीके से हमास के खिलाफ इन द गाजा स्ट्रिप एंड इन द नॉर्थ ऑल्सो हिजबुल्लाह। हालांकि उस टाइप का लैंड ऑपरेशंस नहीं हुआ है, वहाँ पर डिफेंसिव है, लेकिन जब जब ये लोग अटैक करते हैं, जब जब मिसाइल्स फायर करते हैं, तो उसका प्रॉपर रिटेलिएटरी काउंटर अटैक जो है हमेशा इसराइल करता आ रहा है ना। इसी बीच जब ये खबर आई, कॉन्सुलेट से ये सारा कंट्रोल सेंटर चल रहा है, पूरी स्पाई एजेंसीज वहाँ बैठी हैं, तो इसराइल कैरिड आउट एन अटैक ऑन दिस कॉन्सुलेट, जिसमें ईरान के 3-4 टॉप ब्रास कमांडर्स जो हैं वो मारे गए। नाउ दिस वाज नॉट लाइक्ड बाय ईरान, तो ईरान हैड टू रिटेलिएट, बिकॉज ईरान हमेशा से वैसे ही मौका ढूंढ रहा था और उसको ये मौका मिल गया। हेंस ईरान on 13th of April attacked Israel with almost 300 missiles, drones, और इस तरीके से इन्होंने उनके अटैक किया। इसराइल का the air defense system, as you know, the Iron Dome is very strong। वो बात अलग थी कि जब हमास ने किया था, thousands of missiles simultaneously सिखाए थे, तो उनका जो आयरन डोम was saturated, hence lot of missiles landed into Israel। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। Most of the drones, the kamikaze drones, as well as the missiles, they were all intercepted and 90% success rate। 10% missiles जो इधर उधर गिरी basically along the airfield area, वहाँ पे कुछ craters हुए, of course those have been repaired, but hardly any casualties is concerned। Now Israel एक ऐसा देश है जो कि कभी भी चुप नहीं बैठने वाला है। कोई भी देश उनके खिलाफ कभी भी जब भी अटैक किया है, इजराइल डजंट कीप क्वाइट। और वो एक ईरान को नेचुरली स्वाभाविक था कि दे हैड टू काउंटर अटैक फॉर देयर ओन सेफ्टी एज वेल एज टू शो द वर्ल्ड दैट डोंट टेक देम लाइटली। इजराइल एक बहुत ही डेवलप्ड, अगर आप दोनों की ईरान एंड इजराइल की आर्मीज भी आप कंपेयर करें, पॉपुलेशन वाइज भी कंपेयर करें, तो इजराइल एक बहुत छोटा देश है ईरान के मुकाबले। ईरान की आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज फार एज द नंबर्स आर कंसर्न, बट इफ़ यू सी द इक्विपमेंट वाइज इजराइल इज़ वे अहेड। चाहे आप उनके एयरक्राफ्ट ले लीजिए, चाहे आप उनके टैंक्स ले लीजिए, सर्विलेंस इक्विपमेंट ले लीजिए, हर तरीके से दे आर वे अहेड, टेक्नोलॉजी वाइज दे आर वे अहेड ऑफ। और ऊपर से सपोर्ट है अमेरिका का। नाउ अमेरिका हाउएवर हैज़ ऑलरेडी बीन एडवाइजिंग इजराइल कि नॉट टू अटैक ईरान, बिकॉज वो नहीं चाहते कि एक और युद्ध का क्षेत्र यहाँ पर खुले जिसमें एक और इजराइल ईरान वॉर हो जाए, एंड विच इज़ लाइकली टू एस्केलेट, नेवर नो, इट कुड एस्केलेट इनटू अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। लेकिन ऐसा खैर बहुत रिमोट चांसेस हैं ये चीज़। और बट इन स्पाइट ऑफ दैट इजराइल की ये नेचर कभी नहीं रहा है। सो इजराइल टुडे अगेन काउंटर अटैक्ड ईरान के ऑफ कोर्स द एयर डिफेंस सिस्टम्स उनका भी एक्टिव था। So they also shot down number of their missiles and the drones and all. Few of them landed in the Iran, but Iran जो है is trying to downplay. Downplay का मतलब ये है कि Iran is not going to counter attack again, which is I would say एक तरीके से good sense is prevailing to in the minds of the Iran कि बहुत अच्छा है, और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में दे शुड नॉट अदरवाइज अननेसेसरी टू क्रिएट लॉट ऑफ टेंशंस। बट आप लोगों को पता होना चाहिए ईरान इज बेसिकली ट्राइंग टू डोमिनेट द वेस्ट एशिया, ट्राइंग टू शो इट्स मसल पावर कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज ईरान, एंड number of terrorist organizations which are operating in the West Asia, they all are funded, controlled by Iran. And Israel एक छोटा सा है, तो इस तरीके से the whole scenario started. So this was the latest as far as the fight between
ईरान एंड इजराइल इज कंसर्न। सो व्यूअर्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पूरे बैकग्राउंड के साथ इसको कवर किया है। तो इसी तरीके के मुद्दे हम और बात करते रहेंगे। इससे पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर आवर चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। जय हिंद।